अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आपकी जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमाए। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कि आप लोग ऐसे परिंदे के जानते हैं, ऐसे परिंदे को जानते हैं जिसका नाम अबाबील है। एक ऐसा परिंदा जो आम परिंदों के जैसा ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुछ ऐसी शख्सियत रखी है कि वो आम परिंदों से अलग कहलाता है। आखिर क्यों? क्योंकि अबाबील एक ऐसा परिंदा है जो 10 महीने आसमान की दूरी तय कर सकता है, बिना ब्रेक लिए, बिना रुके। साइंटिस्ट का भी यही कहना है कि अबाबील एक ऐसा परिंदा है जो चांद तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो दूरी तय करता है 10 महीने तक, तो चांद तक उसके लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अबाबील खाना क्या खाता है? अबाबील जब हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो वो अपनी चोंच खुली रखता है। उसी दौरान आसमान में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, वो उसका खाना बन जाते हैं। अबाबील का इतिहास क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। अबाबील के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरी एक सूरत नाजिल कर रखी है, जो कुरान मजीद के 30वें पारे में वाक़या फील के नाम से जानी जाती है। एक दफ़ा की बात है, यमन में एक बहुत बड़ा बादशाह रहा करता था, जिसका नाम अबराहा था। वो ईसाई कौम से ताल्लुक़ रहा करता था, लेकिन उसके कौम के काफ़ी लोग ऐसे थे जो अल्लाह की इबादत किया करते थे और साल में यमन से काबा शरीफ इबादत के लिए, तवाफ़ के लिए हर साल जाया करते थे। ये बात देखकर अबराहा को बड़ी गुस्सा आया करती थी। वो हैरान भी हुआ करता था कि मक्का शरीफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर साल ये लोग जाते हैं। तो एक दफ़ा उसने एक इंसान को रोका और उससे पूछा कि तुम मक्का शरीफ क्या करने जाते हो हर साल। तो उस शख्स ने उसे जवाब दिया कि हम मक्का शरीफ अल्लाह के बनाए हुए घर की इबादत के लिए, तवाफ़ के लिए जाते हैं, जिसको काबा शरीफ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से अल्लाह के बनाए हुए घर की ज़ियारत करने के लिए। ये बात सुनकर अबराहा को काफ़ी गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी यमन में एक ऐसी इमारत, एक ऐसा चीज़ बना के तैयार करूँ जिसको लोग दूर दूर से उसकी तवाफ़ के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए आएंगे और मुझे पहचानेंगे भी। हुआ ऐसा ही। अबराहा ने काफ़ी सूझबूझ के बाद यमन में एक बहुत बड़ा टेम्पल बनवा के तैयार किया, जो अपने दौर का, अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत टेम्पल भी था। लेकिन जब ये बात यमन के कौम के लोगों को पता चली, तो उन्होंने अबराहा के मुंह पर कह दिया कि हम तुम्हारे बनाए हुए घर की इबादत तो दूर, हम उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये बात सुनकर अबराहा को बड़ा गुस्सा आया। अबराहा ने कहा, क्यों? क्या ये घर अच्छा नहीं है? क्या ये टेम्पल सुंदर नहीं है? क्या तुम इसका तवाफ नहीं कर सकते? तो लोगों ने जवाब दिया कि ये घर तुम्हारा बनाया हुआ घर है, ये शैतानी घर है, लेकिन मक्का शरीफ में जो काबा शरीफ है, वो अल्लाह का बनाया हुआ घर है। हम वहाँ तवाफ के लिए जाते हैं, हम वहाँ बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन ये घर तुम्हारा बनाया हुआ है, शैतानी घर है, हम इसके पास कभी नहीं आएंगे। ये बात सुनकर अबराहा को बड़ी गुस्सा आई। उसने सोचा और अपनी कौम को लेकर काबा शरीफ को गिराने के लिए पहुंच गया। नाउजुबिल्ला। काबा शरीफ की देख रेख जो थी, वो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी पैगंबर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी हमारे नबी के दादा के हाथ में थी। उसकी हुकूमत, उसकी हिफाजत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में थी। वो मक्का शरीफ के सरदार भी थे, देख रेख उन्हीं के हाथ। अबराहा मक्का शरीफ पहुंचा तो उसने मक्का शरीफ के कोनों कोनों पर अपने खेमे लगा दिए, अपनी फौज को वहां बिठा दिया। मक्का शरीफ के काफ़ी जानवर बाहर टहलने आया करते थे, लेकिन उन जानवरों में से सबसे ज़्यादा जानवर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबराहा ने जब ये चीज़ देखी, तो सारे जानवरों को कैदी बना लिया और कैदी बना के अपने पास रख लिया। जब ये बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चली, तो वो दौड़े दौड़े अबराहा के पास पहुँचे और अबराहा ने जब उन्हें देखा, तो ये सोचने लगा कि वाह, आज तो मक्का शरीफ का बादशाह, मक्का शरीफ का सरदार मेरे आगे हाथ पैर जोड़ने आया है। अभी ये मुझसे कहेगा कि हमारे मक्का शरीफ को नहीं गिराओ, हमारे काबा शरीफ को नहीं गिराओ, पैसे दे के बात रफा दफा करो। लेकिन जो बात अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा से की, वो बात सुनकर अबराहा भी हैरान हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा से फरमाया कि मैंने सुना है तुमने हमारी कौम के, हमारे मक्का के जानवरों को कैदी बना लिया है। मैं चाहता हूँ तुम उन सभी जानवरों को अभी के अभी रिहा कर दो। ये बात सुनकर अबराहा हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि तुम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हो, मक्का शरीफ की हिफाजत करते हो, काबा शरीफ की हिफाजत करते हो,
और सबसे ज़्यादा काबा शरीफ से मोहब्बत करते हो, लेकिन मुझे तो यहाँ देखकर ये लग रहा है कि तुम मक्का शरीफ से, काबा शरीफ से ज़्यादा इन जानवरों से मोहब्बत करते हो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराया और अब्राहा का जवाब दिया कि ये सारे जानवर मेरी मिल्कियत हैं, इनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन काबा शरीफ की हिफाजत करना, काबा शरीफ मेरी मिल्कियत में नहीं है। हम सबसे बेहतर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मिल्कियत है और वो अल्लाह ताला का घर है। ये बात सुनकर अब्राहा बड़ी जोर जोर की हंसने लगा। कहने लगा, ये मुसलमान सारे ही पागल हैं, और अपनी फौज के लोगों से कहा कि जाओ इसके जानवरों को रिहा कर दो। अब्दुल मुत्तलिब जब सारे जानवरों को लेकर मक्का शरीफ के अंदर गए, तो तुरंत सारे मुसलमानों को, सारे ईमान वालों को इकट्ठा किया और काबा शरीफ के पास लाए और काबा शरीफ की हिफाजत के लिए दुआ की। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काफ़ी लोगों के साथ मिलकर काबा बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए दुआ की, फिर वो वहाँ से अपनी कौम के लोगों को लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का शरीफ से बाहर चले गए और एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर जाके बैठ गए कि जो भी कुछ अब्राहा जुल्म सितम काबा शरीफ पर करेगा वो देख सके और अल्लाह ताला से काबा शरीफ की हिफाजत के लिए दुआ कर सके। लेकिन जैसी अब्राहा अपनी कौम के लोगों के साथ, अपने हाथियों के साथ काबा शरीफ की तरफ बढ़ा, जैसे मानो उसके हाथी जमीन से चिपक से गए थे। उन हाथियों को काफी मारा गया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये बात देखकर अब्राहा बड़ा हैरान हुआ। इतने में ही आसमान पर अबाबील परिंदे छा गए, जैसे मानो अभी रात हो गई हो। पर्दा सा छा गया हो आसमानों पर काला सा। देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 20, 20 से 1000, 1000 से लाख परिंदे आसमान पर आ गए थे और उनकी चोंच में एक मिट्टी का पत्थर था। वो काफी ऊपर से अब्राहा की कौम के ऊपर हमला करने लगे। जैसे उन पर हमला किया जा रहा था, बोला जाता है कि अब्राहा की कौम पर जैसे हमला किया गया पत्थरों का, तो उनके ऊपर ऐसा वार हो रहा था जैसे कोई गोली से वार कर रहा हो। उनके सिर से पत्थर घुस रहे थे तो पैरों से पत्थर बाहर जा रहे थे। काफी लोग उस कौम में लोग बचकर निकल गए। उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई और वो बीमारी से मर गए। बेशक अल्लाह ताला अपने पसंदीदा लोगों की, अपनी पसंदीदा चीज़ों की, अपने बनाए हुए घर की हिफाजत खुद करना जानता है। बेशक अगर आप लोगों को अबाबील और अब्राहा का वाक़या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखते जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।